मनुष्य समाज ने स्त्रियों को सदा ही शोषण, अन्याय और अपमान दिए। आप अपने आसपास दृष्टि डालिए, समग्र इतिहास को देखिए तो यही दिखाई देगा कि पुरुषों की ईर्ष्या, लालसा, अहंकार, बैर, इन सभी बुरी भावनाओं का परिणाम स्त्रियां भोगती हैं। कि किस प्रकार के समाज की रचना की है हमने, जहां मनुष्य जाति का आधा भाग दूसरे आधे भाग को निरंतर कुचलता रहता है। भाइयों, आज की वीडियो वुमेन्स के लिए है और ये वीडियो उनके लिए भी है जो वुमेन्स को हर सिचुएशन में सपोर्ट करते हैं, उनके बुरे वक्त में उनका सपोर्ट करके उनको अच्छे वक्त दिलाते हैं। और मैं हेटर्स को और जो रेपिस्ट हैं उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी माँ मत चुदाओ, पैसा कटेगा तेरी माँ का। मैं अपने समाज में जो चल रहा है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम करा है और जिन लोगों के साथ क्राइम किया है तो जिनके साथ क्राइम हुआ होता है उनकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति जिसने क्राइम किया है वो एक अच्छे परिवार का या उसका बैकग्राउंड पीछे से अच्छा है तो वो 2 या 3 दिन जेल की हवा खा के छोड़ के आ जाता है। और जिस व्यक्ति की ज़िंदगी बर्बाद होती है उससे पूछिए क्या होता है उसके साथ। यहाँ जो भी ये क्राइम होते हैं जैसे एसिड अटैक और रेप केस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक रूल बनना चाहिए, क्राइम होते ही या तो उसको तुरंत फांसी पे चढ़ा दिया जाए, नहीं तो या फिर उसको पब्लिक के हवाले कर दिया जाए। पब्लिक ऐसे लोगों की माँ चोट देगी। और मैं रेपिस्ट तो तुमसे एक बात कहना चाहूँगा, क्या तुम्हारे घर पे माँ बहन नहीं होती हैं? मतलब तुम दूसरों की माँ बहनों के साथ ऐसा बर्ताव करते हो, अगर वो मान लो तुम्हारी माँ बहनें हो तो उनके साथ भी तुम यही करोगे। जो रेपिस्ट हैं उनकी माँ को कोई छेड़ दे या उनकी बहन को कोई छेड़ दे तो उन लोगों को ये देख के या ये सुनकर गुस्सा आएगी। अगर तुम लोगों को ज़रा सी भी गुस्सा आए ना तो ये समझ लेना सबकी माँ बहनें होती हैं और सबको अपनी माँ बहनों की नज़रों से देखा। मैं बात करता हूँ गांव की, तो हमारे गांव में पता है क्या होता है, लड़कियों का खेत में ही रेप कर दिया जाता है और छोटी बच्चियों का जिनकी उम्र लगभग 4 साल से लेकर 8-9 साल के बीच में होती है। एक बात बताओ रेपिस्टों, तुमने तो अपनी हैवानियत दिखा दी, लेकिन मुझे ये बताओ उस बच्ची का क्या कसूर जिसने तुम्हारी हैवानियत के चक्कर में अपनी नन्ही सी ज़िंदगी या अपनी नन्ही सी जान को गंवा दिया। बुरा तो तब लगता है जब उनके परिवार वाले कंप्लेन नहीं कराते और जो आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं उनको चुप करवा दिया जाता है। उस क्राइम के लिए कभी भी आवाज़ नहीं उठाई जाती है, सब दबा दिए जाते हैं। और मैं अपनी माताओं से और अपनी बहनों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपसे ताकतवर योद्धा इस पूरी दुनिया में ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। आने वाले समय में कोई आपको झुकाने की कोशिश करे तो आप बिल्कुल मत झुकिएगा, आप उसकी नज़रों से नज़रें मिलाकर उससे लड़िएगा। आपके साथ 135 करोड़ का हिंदुस्तान का देश आपके साथ है, हर वक्त अपने भारत की बेटियों को सपोर्ट करेगा और उनको इंसाफ न्याय दिलवाने की कोशिश करेगा और इंसाफ दिलवा के रहेगा। जब जब किसी स्त्री का अपमान होता है, किसी स्त्री का शोषण होता है, किसी नारी के केशों को खींचा जाता है, तब तब किसी ना किसी रूप में एक युद्ध का जन्म होता है, किसी ना किसी रूप में महाभारत का आरंभ होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई होगो तो सबसे शेयर करिएगा। और जिस दिन हमारे देश में, हमारे भारत में रेप केस ख़त्म हो जाएंगे उस दिन हमारा देश एक अलग ही ऊंचाई पर होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर।